गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मिला जुला होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ अपनी लाइफ में। मेरा किस तरीके से मैंने जॉब किया, जॉब छोड़ा, बच्चे हुए, देन उसके बाद क्या क्या किया लाइफ में, तो वो सब कुछ। वेयर आर यू गोइंग? आप घूमने नहीं जा रहे हो? फिर सैंडल क्यों पहन रहे हो आप? हम्म। ऐसे आवाज आ रहा है? हाँ। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके। आप तो जंपिंग जंपिंग कर रहे हो। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपनी लाइफ में दोनों ही रोल निभाए हैं, एक होम मेकर का भी घर पर रहते हुए और एक जॉब करते हुए भी। पर यह पाया है कि जॉब करने से ज़्यादा बहुत मुश्किल है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक होम मेकर की तरह एक घर को संभालना। मेरे मिले जुले एक्सपीरियंस हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो आप अंत तक देखिए, बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो बस विंटर जा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे विंटर के शूज़ हैं, चप्पल हैं, बच्चों के शूज़ हैं, वो सब कुछ आज धो देते हैं, क्योंकि अच्छी धूप भी निकल चुकी है तो सूख जाएंगे फटाफट से। तो बस मैंने पहले से ईजी में इन्हें डिप करके रखा था पानी में, बाल्टी भर कर ईजी खोल कर अच्छे से। तो मॉर्निंग में मैंने इन्हें भिगो दिया था ताकि इनका मेल गंदगी जो है, सारा कचरा जो लगा हुआ था तली में, वो सारा निकल जाए। उसके बाद मैंने फटाफट से दोपहर में 2 बजे के बाद फ्री होकर नित्य नव्या को खाना ना खिलाकर ये काम कर लिया है। और अभी धूप भी अच्छी है और अच्छे से निचोड़ रही हूँ इसको ताकि ये जल्दी से सूख जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कब चेंज हो जाए। तो बस आगे हम बात करते हैं। एक्चुअली अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ पूरी ईमानदारी से मैं अपनी निष्ठा के साथ अपने बच्चों को, फैमिली को संभाल रही हूँ। जब घर पर ही बैठना था तो हमने इतनी सारी पढ़ाई क्यों। नित्या नवी की प्रेगनेंसी के समय मैंने 8 मंथ तक जॉब किया और उसके बाद 8 मंथ लगते ही मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे मेरी ट्विंस बेटियों पर फोकस करना था, उन्हें संभालना था। क्योंकि पहले से पता चल गया था कि नित्या नव्या है मेरे पेट में, और जब उनको संभालने के लिए मैंने सोच ही लिया था तो ये सारे डिसीज़न मेरे एक साइड मैंने कर दिए थे। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉब छोड़ने के बाद पूरी तरीके से मैं प्रिपेयर हो गई थी एक माँ बनने के लिए, इसलिए मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। और मुझे मेरे बच्चों के साथ एवरी मोमेंट मतलब जीना था, उन्हें पल पल पर बड़े होते देखना था, मैं दोनों की केयर कर सकूं, इसलिए मैंने ये जॉब छोड़कर और एक हाउसवाइफ बन गई। जब मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी तब मैंने जॉब छोड़ दी थी, और नित्या नव्या को मुझे एवरी मोमेंट उनके साथ पल पल जीना था। तो बस यही रीज़न रहा है जिसके कारण मैंने जॉब छोड़ दिया है। और जैसे कबूतरी बच्चे देने के बाद तब तक अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है जब तक कि उसके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते हैं। कबूतरी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद ही उनको छोड़ती है। तो बस वही सेम मैंने भी सोच रखा है कि मेरी नित्या नव्या जब तक खुद से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, खुद से सारे काम अपने करने न लगें, सारी चीज़ें सीखने लगें, थोड़ी बड़ी हो जाए, 5-6 साल तक हो जाए, तो मैं तब तक का ही वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूँगी, हाउसवाइफ के साथ वर्किंग वूमन भी बनकर बताऊँगी, और आप लोगों के साथ मैं आगे भी वीडियो शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में आप हमारी जो पीछे की हैं वो हाइड हो चुकी हैं, और आगे वाली चीज़ें ही हम आपको शो कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी व्यक्ति के, इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिसके कारण सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर औरत को ढलना ही पड़ता है। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ है, और आज मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अपनी फैमिली में अकेले सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपसे बात करते करते मेरा जो ड्रॉस था, मतलब हस्बैंड की जो ड्रॉस थी, काफ़ी कपड़े जो है इधर उधर बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। एक कपड़े को खींचते हैं, बाकी के 4 कपड़े ऊपर के गिर जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज मैंने आपसे बात सोचा कि चलिए बात करते करते ये भी क्लीन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं घर में। और थोड़ी साफ़ सफाई रहती है तो अच्छा ही लगता है, मन को शांति, एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं करते रहती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ दिन में, मेरा एक रूल है कि मैं
मॉर्निंग में अगर 7:15 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद से रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ही सोती हूँ। दिन में मैं बच्चों को सुलाने के बाद अपने सारे काम से फ्री होने के बाद वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँ। हाउस मेकर रहते हुए घर के सारे काम करते हैं, लेकिन घर के काम कुछ समय तक अच्छे लगते हैं और लेकिन कुछ समय के बाद ये बोरियत लगने लगते हैं। इनका एक रीज़न ये भी है कि इनको ढंग से करने की आज़ादी ना हो तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। इंटरप्शन होगा तो आपको ये काम बिल्कुल बोरियत लगने लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, रोका टोकी आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, और दूसरा ये काम तब बोरियत लगते हैं जब आप इन कामों से ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लगाने लगते हैं। अगर हम इन कामों को ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लगाने लगेंगे तो प्लानिंग से नहीं चलेंगे और दूसरों को इनमें शामिल नहीं करेंगे तो भी आपको ये काम बोरियत लगने लगते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद एक ऐसी आदत बन जाती है कि आपको अपने हिसाब से करे हुए काम ही पसंद आते हैं। जनरली मैं अपने काम में किसी को भी शामिल नहीं करती हूँ, मुझे खुद से ही अपने सारे काम करना अच्छा लगता है। साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह सारी मैं ही अपने हाथ से करती हूँ। हफ्ते में एक बार किचन को, एक दिन बेडरूम को, एक दिन स्टोर रूम को, मतलब इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि ये क्लीनिंग रहती है तो मन भी खुश रहता है और एक सेटिस्फेक्शन रहता है। सारी चीज़ें मैनेजमेंट के साथ रहें, सारी चीज़ें अरेंज रहें तो और भी अच्छी लगती हैं। तो बस देखिए, आपसे बात करते करते मैंने पूरी अलमारी को साफ़ कर दिया है और नित्या नव्या की भी ड्रेसेस आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और बच्चों के जो कपड़े हैं वो हैंगर में डाल के रख ताकि बच्चों के कपड़े भी अरेंज रहें। तो आज मैं दूसरा काम करने वाली हूँ गमलों में पौधे लगाने का। और कुछ गमले मंगा लिए थे हस्बैंड ने, तो उनमें छेद नहीं है, मतलब नीचे जो होल होना ज़रूरी है मिट्टी भरने के लिए और प्लांटिंग के लिए। तो उसके लिए होल करने के लिए हस्बैंड थोड़ा सा घर पर ही गैस पे जो है ये स्क्रू गर्म कर कर उससे ही होल कर देंगे। तो बस इस तरीके से अब मैं नेक्स्ट काम करूँगी गमले लगाने का। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे प्लांटिंग करना। तो बस चलिए, जब तक गमले तैयार हो रहे हैं तब तक आपसे और बातें कर ली जाएँ। हफ्ते में एक दिन मैं अपने स्टोर रूम को, बेडरूम को, कभी किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिससे मेरे काम जो है वो बँट जाते हैं और ये काम मुझे कभी भी बोरियत वाले नहीं लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं घर पर हूँ तो मेरी छाप पूरे घर पर दिखाई देना चाहिए। कॉमन सी एक बात है कि हर किसी के साथ ये होता ही होगा, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर हम होम मेकर हैं, घर पर रहते हैं, इतने काम करते हैं, उसके बाद भी एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहता है। एक बात हमें ज़रूर सुनने को मिलती है कि तुम पूरे दिन क्या करती हो? जबकि घर में इतने काम होते हैं कि कोई एक दिन पूरे करे तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड करते हुए बताती हूँ कि जब मैं पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करती थी, इवनिंग के कुछ काम मैं आफ्टरनून में ही कर लेती थी, जैसे सब्जी काटना, आटा गूँथना। तब मुझे बोला जाता था कि क्यों ये काम कर लेती हूँ। मीन्स मुझे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना होता था। मैं जॉब भी करती थी तो मुझे जॉब के लिए भी नाइट में जल्दी सोना होता था, मॉर्निंग में जल्दी उठना रहता था। तो मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके चलती थी। और मम्मी मेरी वर्किंग थी तो मुझे घर में भी थोड़ा सा मम्मा को सपोर्ट करना था तथा हेल्प करवाना था। तो मैं शाम को डिनर प्रिपेयर करती थी, उसके लिए भी मैं आफ्टरनून में ही तैयारी करके रखती थी, जैसे साग सब्जी काटना, आटा गूँथना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने टाइम के साथ लेके चलें, मैनेजमेंट करते चलें तो बहुत अच्छा लगता है। इससे पूरा दिन हमारा ख़राब नहीं होता और हम सारी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट के साथ टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अपडेट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। और अपने कैरियर को लेकर थोड़े स्वार्थी और सेल्फिश बनिए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और सेल्फिश बनने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखिए। इस तरीके से हम अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को इस लायक नहीं बनाएंगे कि हम दूसरों को कुछ सिखा सकें, तो फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे। देखो, लोगों को नहीं बदला जा सकता है, ना उनकी बातें बदली जा सकती हैं और ना ही उनका बेसिक नेचर। तो आप अपने आप को बदल लीजिए और आगे बढ़िए, मैं तो यही कहूँगी। और अपडेटेड रहिए। तो देखिए, आपसे बातें करते करते बहुत सारा जो मेरा काम है वो होते जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने प्लांटिंग करने के लिए देखिए गमले में खाद डाल दी थी, मतलब नीचे ही सोसाइटी में काफ़ी सारी खाद और मिट्टी रखी हुई थी। तो मिट्टी तो मैंने स्वीपर से मंगा लिया था, जो कचरे वाले अंकल आते हैं उनसे बोलकर। और जो खाद होती है वो मैं नीचे से ही भर कर ले आई थी थैली में। तो बस फटाफट से सारे गमलों में मैंने खाद और मिट्टी मिक्स कर डाल दी है। और बाद थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनिक खाद भी मिक्स की है, जो कि मार्केट से मंगाया था। और ये प्लांट है जो बच गया था, और एक प्लांट सो रहे हैं जिसके बीज मिले हैं, वो बीज मुझे लगाना है। तो बस फटाफट
फटाफट से ऑर्गेनिक खाद और मिट्टी मिक्स करके मैं यहाँ पर ये पौधे को लगा रही हूँ। और एक नया तरीका और है, अगर आप अपने पौधों को ग्रोथ नहीं हो रही है या आप कोई बीज लगा रहे हैं या आपके पौधों को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा में आप पौधे की जड़ को थोड़ा सा डिप कर दीजिए और एक बनाना का चिप्स जैसा काट लीजिए, उसमें लगाकर आप मिट्टी में गड़ा दीजिए। तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा तरीका है, मैं बोल सकती हूँ, जिससे आप अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, यही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये करके एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप बिल्कुल मत जाइए, और भी ऐसे मज़ेदार से ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे देखने को। तो चलिए प्लांटिंग करते करते थोड़ी बात और कर लेते हैं। मैंने एक लंबे समय तक जॉब की है और एक अर्निंग भी की है। मेरे एक नेचर है कि मैं फालतू खर्चे नहीं करती हूँ। अगर जो चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की है उसी में मैं स्पेंड करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं खरीदूँगी, उसके बाद भी मेरे जो है 4-5 महीने 7-8 महीने निकल जाएंगे, तो मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी खर्च नहीं करती हूँ। जो ज़रूरत की ही ज़्यादा चीज़ें हैं वही मैं खरीदती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, घर में ज़रूरत होती है, जिससे मुझे फ़ायदा हो, मेरा शौक़ जुड़ा हो, जिसकी घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बहुत लिमिटेड शौक़ है मेरे, वैसे ज़्यादा शौक़ नहीं है कुछ भी। तो बस वही चीज़ों को मैं घर में लेकर आती हूँ, अरेंज करती हूँ। और बहुत लिमिटेड शौक़ हैं, मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग से होती हैं। अगर मैं सोचूं कि मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे अपनी परिस्थितियों के अनुसार सेल्फ काउंसलिंग करके परिस्थितियों के हिसाब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो स्माइल करिए और आगे बढ़िए। तो बस देखिए यहाँ पर सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं और मैंने इन्हें बालकनी में एक साइड रख दिया है। वैसे नित्या नव्या से बच जाए मेरे प्लांट्स तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नित्या जब भी बालकनी में आती है सारे प्लांट्स को टच ज़रूर करती है, कुछ पत्तियाँ तोड़ देती है। और ये जो मेरा हरा भरा प्लांट है वो सर्दी में ख़राब हो गया है, तो मैंने अब थोड़ा सा धूप में इसे रख दिया है। आई होप कि ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा, मैं बोलती हूँ हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए प्लांट्स लग गए हैं। नित्या नव्या सो गई थी और सोकर उठ चुकी है और अभी इवनिंग का टाइम है और दोनों स्नैक्स ले रही हैं, एप्पल खा रही हैं। खा लो। और तो खाओ। क्या हो रहा है तुम्हारा? ये इसको नहीं सोते, इसको नहीं उड़ाते हैं, हटो। नो, उठो 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 उठो। उठो 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 उठो। नहीं, उठ जाओ, उठो। तो बस बच्चे जब तक मस्ती कर रहे हैं, यहाँ फटाफट से किचन में मैं तैयार कर रही हूँ वेज मिक्स पुलाव, और जिसे मैंने मैगी मसाला के साथ बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। तो मैंने पहले से राइस को हल्का सा स्टीम कर लिया था, बॉईल करके रखा है। सारी वेजिटेबल जो भी आपकी पसंद की हैं वो आप डाल दीजिए, और मैगी मसाला डालिए या फ्रेंच फ्राइज़ राइस मसाला आता है वो भी मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी हेल्दी पुलाव बन जाता है। तो फटाफट से ये मेरा पुलाव बनकर तैयार है। आ जाइए आप भी डिनर करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।